श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 8 श्लोक संख्या 21 से आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो हमेशा कमल पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरण कमलों में कमल अंकित हैं, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में से कुछ का वर्णन है, जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वो अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वो स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र यानी श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु यानी तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वो श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वो श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो कि उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं सहित समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से ही भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमल के समान नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंगों से बना रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं। अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, यदि वो विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए
कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। इसलिए इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के भी देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको भी मुक्त किया है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वो देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण ये था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थीं और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वो शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते भी हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। विषान्महाग्ने पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य: यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा तो वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे
और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया। एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी को घसीटकर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उसे नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते नहीं देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब श्री भगवान ने भीम की रक्षा की। ये खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि वे सभी विपत्तियाँ बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन बार बार कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य, सामान्य रूप से दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वो श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वो जिस स्तर के भी क्यों ना हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। इसलिए भले ही तथाकथित आपत्तियां आएं, उनका स्वागत है, क्योंकि वो हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वो उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां जरा सी भी आपत्ति नहीं है। इसलिए समझदार मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भौतिक आसक्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को शेर द्वारा निगलता हुआ देख सकता है और वो इस आपत्ति के कारण चिल्ला भी सकता है, लेकिन वास्तव में ना तो शेर कहीं रहता है ना आपत्ति। ये तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न के समान कही गई हैं। यदि कोई भाग्यवश व्यक्ति
भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भी प्राप्त किया जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य, भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम ये होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य झूठे रूप से, बनावटी रूप से, कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वो कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। ये भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वो शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि ये है कि ज्वर यानी बुखार की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ चिन्ह है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। अर्थात भौतिक ऐश्वर्यों से संपन्न व्यक्ति भगवान की भक्ति करना उनके लिए कठिन होता है। जो बहुत ऊंचे कुल में होते हैं, बहुत संपत्ति होती है, बहुत विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या उनकी बहुत सुंदरता होती है,
उनको उसका गर्व होता है, उस गर्व में वो चूर रहते हैं, भजन में ध्यान नहीं लगाते वो। अगला श्लोक। भगवान किनके धन हैं? जिनको ये सब धन मिले हुए भगवान उनको नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन हैं। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, इसलिए आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी यानी कैवल्यपति हैं। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वो कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने श्री भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वो सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर को ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। इसलिए उसने शील सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने हेतु भौतिक रूप से कुछ भी नहीं हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वो परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान सच्चे भक्त की एकमात्र संपत्ति होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन नहीं था, नहीं तो उसे ऐसे स्थान में रखा नहीं गया होता। ये विशेष उदाहरण नए जिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने ये उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वो स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा भौतिक विकास
जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता से उत्पन्न हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं तो हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वो आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनके समस्त कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वो इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। भवरोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा या भोग करने की इच्छा है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप है, और न तो श्री भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। इसलिए श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामक आकर्षण में उलझ जाते हैं। चूंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति हैं और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति हैं, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा श्री भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए वो आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वो समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए।